हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विंडोज़ 10 के शॉर्टकट्स के बारे में। विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 कह लीजिए, और विंडोज़ 7 में भी काम आएंगे। तो ऐसे शॉर्टकट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो लोगों को नहीं पता होंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड में एक विंडोज़ की एक की होती है स्पेसिफिकली, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये की को यूज़ करके आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है अलग अलग कीज़ के साथ यूज़ करके आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ईजिली कर सकते हैं। और पूरी तरीके से ज़्यादातर सारे काम जो है आप कीबोर्ड से कर पाएंगे। आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से आप सारे काम जो है कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है शॉर्टकट वो है दोस्तों विंडोज़ प्लस डी। विंडोज़ प्लस डी यानी कि विंडो की को दबाइए और डी जो है लेटर कीबोर्ड पे उसे दबाइए। तो जो भी आपका जितनी भी आपकी विंडोज़ जो है ऑनलाइन होंगी, जैसे ये मान लीजिए काफ़ी सारी विंडोज़ मेरी खुली हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, विंडो और डी दबाया, तो ये सारी की सारी विंडोज़ जो है मेरी ये मिनिमाइज हो जाएंगी, ये टास्क बार में आ जाएंगी जहाँ पे जो चीज़ है। तो ये बहुत की काम आती है जब भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें खोल रखी हैं और आपको नहीं पता कि मतलब कहाँ पे क्या चीज़ है, तो प्रॉपरली आप विंडोज़ डी दबाइए, सारी की सारी जो है विंडोज़ आपकी जो है मिनिमाइज हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगला जो शॉर्टकट है बहुत ही ये विंडोज़ 8 से कह लीजिए ये शुरू हुआ, ये है वर्चुअल डेस्कटॉप का। अब जैसे जो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक डेस्कटॉप है, ठीक है। इस पर ये कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, ठीक है। जैसे ये खुली हुई है, ये खुली हुई है, और ये मान लीजिए ये खुला हुआ है, ठीक है। अब चाहता हूँ कि मेरे पास ये डेस्कटॉप पूरा भर गया है और मैं चाहता हूँ कि एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट हो जाए इसी में, और मैं वहाँ पे भी कुछ और फाइल्स खोल के काम करूँ, ठीक है। मेरे मान लीजिए बहुत सारी फाइल मैंने इस डेस्कटॉप पे खोल रखी है और मैं चाहता हूँ कि एक जो है नया डेस्कटॉप क्रिएट हो जाए और उस पर भी मैं काम कर पाऊँ। तो उसके लिए जो दोस्तों की है वो है विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डेस्कटॉप अगेन। तो विंडोज़ दबाइए, कंट्रोल की दबाइए और डी दबा दीजिए। तो ये देखिए ये एक बिल्कुल नया डेस्कटॉप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे जो आप प्रोग्राम खोलेंगे वो इस डेस्कटॉप पे ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे आप डेस्कटॉप्स बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से एक नोटपैड खोल लिया, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक VLC प्लेयर खोल लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो है एक और मैं डेस्कटॉप बनाना चाहता हूँ, फिर वही दबाइए विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी, तो एक और डेस्कटॉप बन गया। इस तरीके से ये आप काफ़ी सारे डेस्कटॉप बना सकते हैं और आप जो है काफ़ी सारा मतलब जो है अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग विंडोज़ खोल के काम कर सकते हैं, ठीक है। अब और ये हो सकता है कि आप एक प्रोजेक्ट पे एक डेस्कटॉप पे काम करें, दूसरे प्रोजेक्ट पे जो है दूसरा डेस्कटॉप खोल के काम करें। मान लीजिए उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप फाइल्स एक ही डेस्कटॉप पे खोलना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि आप उस पुराने वाले डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, वापस काम करना चाहते हैं, मतलब मूवमेंट चाहते हैं जितने भी आपने डेस्कटॉप खोले, तो आपको सिंपल क्या करना है, विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस एरो कीज़ आपको यूज़ करनी है, लेफ़्ट और राइट एरो की। तो विंडोज़ प्लस कंट्रोल दबाइए, लेफ़्ट एरो की दबाइए, देखिए पुराना वाला आ गया, उससे पहले वाला आ गया, राइट दबाएंगे उसके बाद वाले डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो ऐसे आप मूवमेंट करा के चेंज कर सकते हैं अपना डेस्कटॉप, और जहाँ पे है वहाँ पे आप दोबारा से काम रिज्यूम कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको कोई डेस्कटॉप क्लोज करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये विंडोज़ प्लस डी दबा के एरो की पे इस वाले पे आता हूँ, ये जो एक एक्स्ट्रा खुल गया था, इसे मैं क्या करता हूँ, इस पर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो आपको क्या बटन दबाना होगा, विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस F4 को दबाएंगे, ये डेस्कटॉप मेरा जो है डिलीट हो जाएगा। सेम वेज में मैं मान लीजिए यहाँ पे विंडो एरो की दबा के यहाँ पे मैंने देखा कि इस वाले डेस्कटॉप पे मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस F4 दोबारा दबा दूंगा और ये जो मेरा जो डेस्कटॉप मैंने नया खोला था वो मेरा क्लोज हो गया। तो इस समय मेरे पास जो है खाली एक ही डेस्कटॉप बचा है, विंडोज़ कंट्रोल की दबा के पैरों की दबा के देखिए और कोई नई डेस्कटॉप दिखा रहा। अब मान लीजिए आपको ने बहुत सारे डेस्कटॉप खोल लिए, मैंने जैसे विंडोज़ कंट्रोल और डी दबा के काफ़ी सारे मैंने डेस्कटॉप ऐसे ओपन कर लिए, ये वर्चुअल डेस्कटॉप्स हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखना चाहता हूँ कितने सारे डेस्कटॉप जो है मेरे खुले हुए हैं। अब मैंने एक तरीका तो ये बताया था, विंडोज़ और कंट्रोल की दबा के आप एरो की यूज़ करिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए आगे पीछे स्विच करने के लिए। अब एक तरीका है, आप सारे के सारे जितने भी आपके डेस्कटॉप्स हैं, जो भी कुछ खुला हुआ है वो आप देखना चाहते हैं इस स्क्रीन पे, तो विंडोज़ प्लस टैब की दबाइए और जैसे ही विंडोज़ प्लस टैब की दबाएंगे आपको यहाँ पे सारे डेस्कटॉप दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं क्रॉस मार के, ठीक है। जैसे मैंने ये सारे क्लोज़ कर दिए, नया खोलना है आप फिर से यहाँ पे न्यू डेस्कटॉप करिए तो आपको एक नया खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेस्कटॉप 1 रहेगा,
ठीक है। तो ये आपका जो है नया डेस्कटॉप खुल गया। यहाँ से एक और खोल लीजिए आप, यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो जितने भी प्रोग्राम इस समय रनिंग है दोस्तों इस करंट डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप 1 में, वो यहाँ पे दिखा रहा है। सेम चीज़ अगर मेरे यहाँ पे प्रोग्राम है तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा जो खुले होंगे। ठीक, व्यू में आने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल विंडोज़ और टैब का बटन दबा दीजिए। जितना भी डेस्कटॉप्स हैं वो आपको यहाँ पे ऊपर दिखा देगा, और जितने भी प्रोग्राम्स रनिंग हैं और डेट वाइज जो भी आपने प्रोग्राम जो है जो भी खोले थे वो सब आपको यहाँ पे डेट वाइज दिखाएगा, लास्ट प्रोग्राम्स। तो आप यहाँ पे हिस्ट्री भी अपने प्रोग्राम्स की जो आपने खोली थी वो आप चेक कर सकते हैं। अब एस्केप दबा दीजिए तो आप वापस उसी अपने डेस्कटॉप के व्यू में आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला है, अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपने ये जो भी टास्क बार में जितने भी यहाँ पे जो है आइकन यहाँ पे आपने जो भी लाए हैं प्रोग्राम्स वगैरह पिन कराए हैं, ठीक है, आप चाहते हैं इनको बिना माउस का क्लिक करे आप खोलें, तो सिंपल आपको क्या करना है, विंडोज़ की के साथ अपने कीबोर्ड पे नंबर्स प्रेस करने हैं। तो अब जैसे ये पहला नंबर इसको दे दिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो आपको पहले दिख रहा है उसको 1 नंबर असाइन है। सिमिलरली अगले वाले को 2, इसके अगले वाले को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से असाइन होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए मुझे ये विंडोज़ प्लस ये फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर इसको असाइन है, मैं 2 नंबर असाइन है, मैं क्या करूँगा, विंडोज़ प्लस 2 कीबोर्ड पे दबाऊंगा और ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। अब मान लीजिए मुझे ये एज खोलना है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज मेरा 1 नंबर पे है, तो विंडोज़ प्लस 1 दबाइए, तो जो ऑलरेडी मिनिमाइज था प्रोग्राम वो मेरा ऊपर आ गया। ठीक है, अब मिनिमाइज़ करना है सब कुछ, विंडोज़ डी कर दीजिए, ये मिनिमाइज़ हो गया। सेम चीज़ अगर मुझे क्रोम खोलना है यहाँ पे, तो मुझे माउस का क्लिक नहीं करना है। ये कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे है। ठीक है, तो माउस मेरा यहाँ पे विंडोज़ प्लस 5 कीबोर्ड पे दबाइए, आपका जो है क्रोम खुल जाएगा। तो इस तरीके से ईजिली आप ये काम जो है बिना माउस का क्लिक करे कीबोर्ड से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास कई सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, ठीक है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, मान लीजिए ये खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि 2 प्रोग्राम्स को मैं आधे विंडो पे, मैं मान लीजिए 2 फाइल्स पे या 2 एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स पे एक साथ 2 पे काम करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी जो पूरी स्क्रीन है आधे पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक तरफ मैं एक प्रोग्राम चलाऊँ या फिर एक फाइल पे काम करूँ, दूसरी तरफ इस आधे पार्ट में एक फाइल या एक प्रोग्राम पे काम करूँ। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप एक्टिव विंडो रखना चाहते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट पे या राइट पे रखना चाहते हैं, पहले उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, विंडो बटन चूज़ करना है और लेफ्ट या एरो की दबाना है। उस प्रोग्राम को आप ऑलरेडी उस विंडो को टॉप पे ले आइए या कहीं पे भी सेलेक्ट करे रखिए विंडो की, और लेफ्ट एरो की दबाई तो ये राइट में खुल गया, लेफ्ट में खुल गया, सॉरी। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये राइट पे कौन सा प्रोग्राम रहे, तो आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनिंग जो प्रोग्राम खुले हुए थे उन्हें आप माउस के क्लिक से चूज़ कर लीजिए, तो आप यहाँ पे इकट्ठे दोनों विंडोज़ पे काम कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये है। अब मान लीजिए फिर से मैं इसको जो है फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा वन नोट खुला हुआ है, ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये राइट साइड में खुले, राइट साइड में आ जाए आधी स्क्रीन पर, और लेफ्ट साइड में मैं कोई और प्रोग्राम खोलना चाहता हूँ। ये आप इसको क्या करिए, इसको माउस से ऑलरेडी ये सेलेक्टेड या एक्टिव विंडो कह सकते हैं, इसमें विंडोज़ की दबाइए, राइट वाला एरो की दबाइए, ठीक है, ये आपका जो है हाफ में आ गया। अब दूसरा प्रोग्राम आप जो खोलना चाहते हैं उसे आप एरो की से सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर मार के, मान लीजिए मैंने इसे एज को सेलेक्ट करा, यहाँ पे लाके एरो की से उसके बाद एंटर दबा दिया, तो आधे विंडो पे ये मेरा प्रोग्राम खुल गया, आधे डेस्कटॉप पे, और आधे डेस्कटॉप पे ये खुल गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगली की है वो दोस्तों है, अगर आपको एक्सप्लोरर खोलना है, मान लीजिए यहाँ पे आपका जो एक्सप्लोरर वो नहीं है, पिन नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली एक्सप्लोरर खोलना है, फाइल एक्सप्लोरर, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसका शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस ई फॉर एलिफेंट। तो विंडोज़ प्लस ई दबाइए, आपका एक्सप्लोरर खुल जाएगा। क्या दबाना है आपको, विंडोज़ प्लस ई दबाइए, एक्सप्लोरर आपका खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप किसी बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे अक्षरों से लिखा हुआ है, और आपको मैग्नीफायर यूज़ करना है, आपको बड़ा करके देखना है वो जो भी चीज़ आप जो देख रहे हैं उस समय करंट स्क्रीन पे, तो वो आप कैसे करेंगे, आपको मैग्नीफायर विंडोज़ का यूज़ करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, विंडोज़ प्लस, विंडोज़ के साथ साथ आपको प्लस या माइनस का साइन दबाना पड़ेगा। विंडोज़ प्लस आपके जो कीबोर्ड पे है, ये देखिए, ये देखिए, आप इसको जैसे ही आप विंडोज़ के साथ प्लस का साइन दबाएंगे तो ये मैग्नीफाई हो रहा है। अब आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं उस तरफ आप जो है माउस के की से ले जा सकते हैं, माउस के की से आप ऐसे माउस को ड्रैग मतलब हिला के ले जा सकते हैं, देख पा रहे हैं। सेम चीज़ अब मुझे ये कम रेजोल्यूशन में करनी है, मतलब
वापस लाना है उस चीज़ पे तो माइनस, विंडोज़ प्लस माइनस, ठीक है, विंडोज़ प्लस माइनस। तो ये दोस्तों है। इसके बाद दोस्तों अगला जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों आपका स्क्रीनशॉट लेने का। अब स्क्रीनशॉट लेने के काफ़ी तरीके होते हैं, लोग प्रिंट स्क्रीन यूज़ करते हैं, स्निपिंग टूल यूज़ करते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ, मेरा पर्सनल जो फेवरेट है, तो मैं जो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने का यूज़ करता हूँ वो है विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये मेरी विंडो खुली हुई है और मुझे खाली इतना टेकब्लू का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस का बटन दबाऊँगा तो मेरे पास ये सेलेक्ट करने की स्क्रीन आ जाएगी कि कहाँ का स्क्रीनशॉट लेना है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी जैसे मैं एस्केप मारता हूँ, ये मैग्नीफायर खुला हुआ है, ऐसे मैं बंद कर देता हूँ, दोबारा से दबाता हूँ विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस। उसके बाद क्या करूँगा, ये सेलेक्ट कर लीजिए एरिया को, तो ये आपका जो है क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया। अब इसको जहाँ चाहें आप प्रेस करना चाहें, पेस्ट करना चाहें, सॉरी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं MS पेंट पे जाके इसे पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए मैं इजीली जो है स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ और लेना है, विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस, इसका मैंने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया बड़ा सा, ठीक है। और MS पेंट पे जाके या कहीं भी जाके आप जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका स्क्रीनशॉट लेने का ये की जो है मैं यूज़ करता हूँ और आराम से अपने एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक एक्शन सेंटर होता है जिस पे आपके काफ़ी सारे शॉर्टकट्स होते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करने के, वाईफाई के, नाइट लाइट के, शेयरिंग के, ठीक है। तो अगर आपको बिना की माउस का यूज़ करे आपको जो है कीबोर्ड से खोलना है इसको, तो आप सिंपल क्या करिए, विंडोज़ प्लस ए का बटन दबा दीजिए, ए फॉर एक्शन सेंटर। तो विंडोज़ प्लस ए दबाते ही दोबारा दबाएंगे ये हाइड हो जाएगा, आप दबाएंगे इसको तो ये आ जाएगा। तो आप इसको बाकी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली, टैब का यूज़ कर सकते हैं आप, फिर एरो की से आप इसे अंदर कुछ भी जो सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं बिना माउस का यूज़ करें। तो विंडोज़ प्लस ए। इसके बाद जो दोस्तों अगला शॉर्टकट है वो आपका है, अगर आपको चाहिए सेटिंग्स आपको एक्सेस करनी है अपने कंप्यूटर की, ठीक है, तो आप कंट्रोल पैनल पे जाते थे, वैसे करते थे ना। सिंपल एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, विंडोज़ प्लस आई दबाइए, विंडोज़ प्लस आई का बटन दबाएंगे तो आपकी विंडोज़ की सेटिंग्स आपके स्क्रीन के सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से ईजिली सेटिंग्स खोल सकते हैं विंडोज़ प्लस आई दबा के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला जो है, मान लीजिए आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट, आप जल्दी में लॉक करना चाहते हैं पीसी, तो सिंपल एक शॉर्टकट है, आपका पीसी जो है लॉक हो जाएगा, वो है विंडोज़ प्लस एल का। विंडोज़ प्लस एल दबाएंगे आपका जो है पीसी लॉक हो जाएगा, ठीक है। जैसा मेरा अभी ये लॉक हो गया था, आप विंडोज़ प्लस एल बटन दबाते ही आपका विंडोज़ पीसी जो है लॉक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए कोई आपको विंडो जो है रीसाइज करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ, जो मेरा ब्लॉग रहेगा उसके लिए जो मैंने लिखा है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये विंडो को आप रीसाइज करना चाहते हैं बिना माउस का क्लिक लगाए, आप क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं ना सेलेक्ट, इसको छोटा करते हैं, यहाँ से बड़ा करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। ये सारे काम जो है आप कीबोर्ड शॉर्टकट से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल विंडोज़ की का यूज़ करना है। आपकी जो एक्टिव विंडो है जो आपकी खुली हुई है, यहाँ पे ये देखिए ये खुली हुई है, आपको क्या करना है, विंडोज़ के साथ साथ आपको एरो कीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। विंडोज़ मैंने बटन दबा रखा है और ये मेरे यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये जो पोर्शन है विंडोज़ का जो स्क्रीन है, ये वन नोट की जो खुली हुई है। अब एरो की यूज़ करिए, लेफ़्ट करेंगे लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट करेंगे राइट पे चला जाएगा, ऊपर करेंगे ऊपर चला गया, फिर से ऊपर करेंगे फुल पेज पे आ गया। तो मैं देखिए माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नीचे का एरो की दबाएंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। वापस लाना चाहेंगे तो वापस से आप एरो की दबाइए, लेफ़्ट में राइट में आप आराम से इसको जो है मूवमेंट इसका जो है करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बिना माउस का क्लिक करें। इसके बाद दोस्तों जो अगला है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, हम लोग अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को उसमें कनेक्ट करते हैं प्रोजेक्टर वगैरह से, तो हमें जो है सेटिंग ढूंढनी पड़ती है। वो सेटिंग आप इजीली ला सकते हैं, विंडोज़ प्लस पी दबाइए, विंडोज़ और पी का बटन दबाते ही आपके पास जो है सेटिंग्स आ जाएंगी कि आप डुप्लीकेट स्क्रीन चाहते हैं, एक्सटेंडेड चाहते हैं, जो भी अगर आपने अदर मॉनिटर लगा रखा है, ठीक है, सेकंड स्क्रीन दूसरे जो मॉनिटर है उस पर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इजीली चेंज कर सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन का जो है सेटिंग्स होती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगला है दोस्तों वो आपका है रन। अब मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमें रन मोड की ज़रूरत होती है, हम कैसे खोलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक मारते हैं और रन पे क्लिक करते हैं। हमें ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक शॉर्टकट है इसका, वो है दोस्तों विंडोज़ प्लस आर। विंडोज़ आर दबाते ही आप ये जो है रन का मोड खोल लेंगे, ठीक है।
इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टाइम और डेट खोलना चाहते हैं आप, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करके खोलते हैं टाइम और डेट देखने के लिए। हमें सिंपल कुछ नहीं करना, विंडोज़ प्लस ऑल्ट प्लस डी दबा दीजिए। विंडोज़ ऑल्ट डी दबाते ही हमारे पास जो है ये टाइम और डेट का जो है कैलेंडर जो है खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पे हम, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे स्टार्ट के बटन के ऊपर मैं राइट क्लिक मार के ये मेन्यू ला रहा हूँ, शॉर्टकट मेन्यू। इसमें सारी की सारी चीज़ें हैं जिसे हम काम करते हैं। पावर शेल है, कंप्यूटर मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये जो एडमिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, रन है, सर्च है, शट डाउन है, साइन आउट है, ये यहाँ से। अब ये आपको क्या करना है, बिना माउस की हेल्प लिए खोलना है। तो आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, विंडोज़ के साथ आपको X दबाना है, विंडोज़ प्लस X दबाएंगे ये खुल जाएगा। तो आपको माउस का राइट क्लिक मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको क्या करना है, विंडोज़ प्लस X दबाइए, ये खुल गया। इसके बाद आपको जो सेलेक्ट करना है, एरो की से जाइए आप और उसको जो है सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। तो आप वो चीज़ ईजिली जो है खोल पाएंगे। जैसे मैं रन को सेलेक्ट करके एंटर मारता हूँ तो मेरा जो है रन यहाँ से भी खुल गया, और उसका जो शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस R उससे भी खोल सकता हूँ। तो आज ये मैंने जो शॉर्टकट्स बताया, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, और जो मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया है, तो आप माउस का कम से कम यूज़ करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और आप आराम से कीबोर्ड में मास्टर हो जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।